नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम अपना सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सीडीपी में, जो कि है मोटिवेशन एंड लर्निंग। कल हमने जो है अपना एक पेपर सॉल्व किया था। नेक्स्ट जो है हम अपना लेवल 2 का 7 फरवरी 2026 का सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले हम जो है अपने ये जो बचे हुए टॉपिक है सीडीपी के, वो कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। आज के इस वीडियो से आपके एग्जाम के सभी क्वेश्चन जो मोटिवेशन से रिलेटेड होंगे वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इस एक वीडियो से, और आप देखोगे कि आपके सभी क्वेश्चन बड़े इजीली कवर हो गए हैं। तो अभिप्रेरणा जो है वो लैटिन शब्द मोवेर से बना है, जिसका अर्थ है गति करना। मोवेर का क्या अर्थ है? गति करना। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का शब्द है। यह वह आंतरिक शक्ति या ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और उसे तब तक जारी रखती है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इंसान जब मोटिवेट होता है तो वो उस कार्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके अंदर वो ऊर्जा बनी रहती है। तो मोटिवेशन हर एक इंसान के अंदर जरूरी है, पर मोटिवेशन कभी भी बाह्य नहीं होना चाहिए, ये हमेशा आंतरिक होना चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर बाह्य मोटिवेशन भी जरूरी होता है, पर ज्यादातर केसेस में जो है आंतरिक मोटिवेशन ही आवश्यक है। फिर है आपके पास बीएफ स्किनर की डेफिनेशन की अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तो बीएफ स्किनर की जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में आई थी और नीचे पूछा था कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो उसमें क्या था? बीएफ स्किनर था। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी कि जब आप अभिप्रेरणा के राजमार्ग पर चलते हो तो आप के अंदर जो है अधिगम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है और वो सर्वोत्कृष्ट होता है। फिर है आपके पास अभिप्रेरणा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सीटेट परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न जो है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आंतरिक अभिप्रेरणा करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई बच्चा किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसे उसमें आनंद, व्यक्तिगत संतुष्टि या रुचि मिलती है, तो आप उसे क्या कहोगे? आंतरिक अभिप्रेरणा कहोगे। उदाहरण है इसका, एक छात्र विज्ञान की किताब इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे अंतरिक्ष के बारे में जानने की जिज्ञासा है। अधिगम के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। आपने सुना होगा कि कल्पना चावला जो थी जब आसमान में तारे देखती थी तो उनका मन करता था कि वो तारों में जाकर के घूमे। तो उनके अंदर क्या थी? वो आंतरिक अभिप्रेरणा थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन था, जिस वजह से वो इतनी बड़ी वैज्ञानिक बनी। ठीक है। अब फिर है आपके पास बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब कार्य किसी बाहरी इनाम, ग्रेड, पैसा, प्रशंसा को पाने या दंड, सजा से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा में सिर्फ इसलिए पढ़ता है ताकि उसे माता पिता से साइकिल मिल सके। माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को कहते हैं कि भाई जब तू एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा तो तुझे साइकिल मिलेगी, तुझे लैपटॉप मिलेगा, तुझे पैड मिलेगा। यानी कि ये सब चीजें माता पिता कहते हैं। ये क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इसमें जो है आप ये भी कह सकते हो, अगर बच्चा दंड से बचना चाहता है तो फिर बच्चा क्या करेगा? पढ़ेगा। तो वो भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। तो दो टाइप की बाह्य अभिप्रेरणा, एक दंड वाली है और एक इनाम वाली है। ठीक है। और सबसे उत्तम जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा ही होती है, जिससे इंसान को क्या? आनंद, व्यक्तिगत संतुष्टि और रुचि मिलती है। क्योंकि अगर बच्चा उस फील्ड में मान लो सफलता नहीं भी हासिल कर पा रहा तो भी उसके मन में इस बात का आनंद बना रहता है कि वो पढ़ रहा है, वो अपने यानी कि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। फिर है आपके पास नेक्स्ट अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन साइकिल। अभिप्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसमें आपके 6 चरण है। तो अभिप्रेरणा में कितने चरण है? टोटल 6 चरण होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मोटिवेशन में कितने लेवल हैं आपके या कितनी स्टेजेस हैं? 4, 5 या 6 है। तो उसमें जो आंसर था वो 6 था। सबसे पहले होती है आपको आवश्यकता, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है। फिर आपके अंदर उसके लिए ड्राइव पैदा होता है यानी कि अंतर्नोद और चालक पैदा होता है। फिर उत्तेजना पैदा होती है आपके अंदर यानी कि अराउजल। फिर उसके बाद आप लक्ष्य उन्मुख व्यवहार करना शुरू कर देते हो यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर देते हो, जिसके आप पढ़ना शुरू कर दोगे। फिर आपको क्या मिलेगी? अचीवमेंट मिलेगी, उपलब्धि हासिल होगी, आप पास हो जाओगे, फर्स्ट आ जाओगे, सेकंड आ जाओगे, थर्ड आ जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा? आपकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी यानी कि रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा। तो सबसे पहले नीड है, ड्राइव है, अराउजल है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, अचीवमेंट है और रिडक्शन ऑफ अराउजल है। क्वेश्चन है कि ये भी बनता है कि भाई अराउजल जो है
वो किसके बाद आता है? ड्राइव के बाद आता है। और किससे पहले आता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से पहले आता है। तो अंतिम स्टेज क्या है अभिप्रेरणा के चक्र की? उत्तेजना में कमी, यानी कि रिडक्शन ऑफ अराउजल है। और फर्स्ट स्टेज क्या है? वो नीड है। जब जरूरत होती है तो तभी प्रेरणा जो है अभिप्रेरणा मन के अंदर उत्पन्न होती है, वरना अभिप्रेरणा कभी उत्पन्न नहीं होती। जब हमें भूख लगती है तभी हमारे अंदर खाने की प्रेरणा भी पैदा होती है, और हम कहाँ जाते हैं? रसोई में जाते हैं, बर्तन खोलते हैं और खाना खाते हैं। ये काम करते हैं ना। तो यही चीज इसके अंदर है कि भाई जब आप अंदर से आपको जरूरत महसूस होगी तो तभी आप क्या करोगे? काम करोगे। अब एक माता पिता अपना बच्चा पालना हो तो उनके अंदर अभिप्रेरणा जागृत होती है कि बच्चे के पेट में खाना डालना है, तो वो बाहर जाएंगे, कमा के आएंगे और बच्चे को खाना देंगे। अगर बच्चे ही ना हो, खुद के भगवान पेट ना दे, तो भूख ना लगे, तो कोई इंसान कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने सबको पेट दिया है। तो नीड क्या है? इंसान का पेट। फिर आपके पास कक्षा में अधिगम और अभिप्रेरणा, लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो है अगर आपको लर्निंग करवानी है तो सबसे पहले टीचर को खुद भी मोटिवेट होना चाहिए, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना आना चाहिए। महारत लक्ष्य यानी कि मास्टरी गोल्स बनाम प्रदर्शन लक्ष्य परफॉर्मेंस गोल्स। शिक्षक को बच्चों को किसी विषय में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि केवल दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। कभी भी टीचर को अपनी क्लास में ये नहीं कहना चाहिए तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, बल्कि उसे कहना चाहिए कि तुम बेस्ट करो अपने एग्जाम को, फुल मार्क्स लेकर के आओ। बस जो होना होगा हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करो अपनी। फिर आपके वास्तविक जीवन से जोड़ना। जब बच्चों को यह समझ आता है कि जो वो सीख रहे हैं वह उनके वास्तविक जीवन से में कैसे उपयोगी है, तो उनकी अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। तो अगर हम बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं वो उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन जागृत होगा और लर्निंग भी तेज गति से होगी। अब सफलता का अनुभव। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मिलने वाली सफलता बच्चों में आत्मविश्वास और आंतरिक अभिप्रेरणा भर देती है। मान लीजिए आपकी बुक के अंदर जो है टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो आप बच्चों के एक एक चैप्टर का टेस्ट लो या एक एक एक्सरसाइज का टेस्ट लो, और जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाए तो उनको जो है शाबाशी दो, जिससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्विक रिवीजन। सीटेड कीवर्ड। हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बाह्य अभिप्रेरणा से बेहतर माने। पुरस्कार और दंड बाह्य अभिप्रेरणा के साधन है और लंबे समय में अधिगम के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। रुचि इंटरेस्ट अभिप्रेरणा मोटिवेशन अधिगम लर्निंग को सफल बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक हैं। तो रुचि कैसा कारक है? व्यक्तिगत कारक है। अभिप्रेरणा कैसा कारक है? व्यक्तिगत कारक है। और अधिगम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आज का टॉपिक जो था अभिप्रेरणा और क्या था? लर्निंग, अधिगम यानी कि मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।